अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहां पर निकल कर आ रही हैं बड़े ही मजे मजे की टॉप 5 क्रिकेट न्यूज आपको देने जा रहे हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे जी, आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 के इम्कानात काफी हद तक रोशन हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से आई है एक बड़ी अपडेट, वो क्या है वो आप लोगों को बताएंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे जी, वसीम अकरम के ऊपर बहुत बड़े एलिगेशंस जो हैं वो दोबारा लगना स्टार्ट हो गए हैं। अब वसीम अकरम की तरफ से भी बात निकलकर सामने आ रही है, हकीकत क्या थी कुछ पता चलना जा रहा है, वो क्या है वो आप लोग बताएंगे। और नंबर 3 पे बात करेंगे जी, नंबर 3 पे उमर अकमल जो पागल हो गए हैं, खबर सच है, बताएंगे कैसे क्या सीन हुआ वो भी आपको बताएंगे। नंबर 4 पे बात करेंगे जी, भाई जो अजहर अली है उनका बैट बिक गया, लेकिन बिका कहां है आप जान के हैरान रह जाएंगे। इंडिया से कोई खास चीज आई है, वो क्या है वो आप लोग बताएंगे। और लास्ट में बताएंगे जी, हमारे पास वसीम अकरम और वकार यूनुस दोबारा से जन्म ले चुके हैं। आसिफ। हाँ, वसीम अकरम और आसिफ जो है वो दोबारा से पैदा हो चुके हैं, वो कौन है कहां है वो आप लोग बताएंगे। डिस्कशन का जो आगाज है जी वो करते हैं जी नंबर 1 खबर को लेकर, यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 के हवाले से दाऊद यहां पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उसने मीटिंग में बड़ी पॉजिटिव बातें की है। अब वो कह रहे हैं जी कि अगर आप अपने प्लेयर्स जो 15 दिन पहले भेजते हैं तो हम ढकने को तैयार हैं। क्या कहेंगे? अच्छा अली, बिल्कुल जी, क्योंकि बहुत हम अंदर रखने को बड़ी खबर है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत की भी जो सीरीज होनी है दिसंबर में, ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई दोनों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि बीसीसीआई भी एग्रीड हो गया कि हम अपने प्लेयर्स जो हैं वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखने के लिए तैयार हैं। यानी कि प्लेयर्स आ जाएंगे और 14 दिन तक जो है वो मतलब जैसे होटल्स होते हैं या जहां भी होता है वो अलग रहेंगे, क्वारंटीन में रहेंगे। क्योंकि कोरोना का जैसे कहते हैं कि 14 दिन तक के बाद जो है वो कभी भी असर हो सकता है, लेकिन 14 दिनों के बाद जो है अगर वो नहीं है, दोबारा टेस्ट होगा 14 डेज के बाद, तो इसका मतलब है कि वो बंदा बिल्कुल क्लियर है। तो ये करने के लिए बीसीसीआई भी तैयार हो गया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने 2-3 और प्रिकॉशंस दिए हैं जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में अप्लाई होंगे। लेकिन उससे ठीक पहले जो वर्ल्ड कप भी है, तो ऑस्ट्रेलिया पूरा होपफुल है कि जो वर्ल्ड टी20 2020 है वो चाह रहा है कि हम जो है वो अक्टूबर में ही करवा लें। हाँ, थोड़ी बहुत डेट आगे पीछे कर लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम चलें, सेकंड ऑप्शन तो हमारे पास है ही कि फरवरी मार्च में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं अगर थोड़ी सी भी अगर हमें चांस मिला तो हम जो है वो पहले करवाएंगे, बेशक हमें क्वारंटीन करवाना पड़े। लेकिन अली, अगर रियलिटी बेस में बात की जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट 16 टीम्स होंगी, क्योंकि क्वालिफायर्स भी होंगे, 8 टीमें क्वालिफाइंग होंगी, 8 टीमें फिर क्वालिफायर्स खेलेंगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आसान नहीं होगा अगर इतना बड़ा लेकिन दाऊद मैं ये कहूंगा कि काफी अच्छी बात है कि वो अभी तक जो है वो इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं और उम्मीद दिलाई जा रहे हैं। और मेरा भी जहां तक ख्याल है कि वो भी इस टाइम को आगे लेके जा रहे हैं और जो टाइम आगे जाएगा सिचुएशंस इंशाल्लाह बेटर की तरफ जाएंगी, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह लाजमी है। अब देखिए बात ये ना अली कि अगर जिस तरह वही बात है कि जो चांसेस नहीं, अगर वो जिस तरह चांसेस ज्यादा है ना कि अगर आप वर्ल्ड टी20 फरवरी मार्च में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अभी खबरें ऐसे ही आ रही हैं काफी जगह से कि फरवरी मार्च तक जाएगा। अगर फरवरी मार्च में जाता है वर्ल्ड कप, तो देखें अगर ऑस्ट्रेलिया एक बार इंडिया को अगर होस्ट कर लेता है दिसंबर में, तो बात हुआ ना कि जब क्रिकेट हो जाती है, इंग्लैंड पाकिस्तान को होस्ट कर लेगा, वेस्ट इंडीज को होस्ट कर लेगा, तो बात है क्रिकेट का झाका खुल जाएगा। अभी जैसे कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो मेनली अली मसला ये था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने वीजा बंद किए हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने एक न्यूजीलैंड की जो एक रग्बी टीम थी उसको उन्होंने स्पेशल केस बना के उसको वीजा बिल्कुल जारी किया है। तो इसका साफ मतलब है कि अगर जैसे अगर इंडिया को वीजा देंगे तो उसके बाद जो है वर्ल्ड टी20 के भी चांस खुल जाएंगे। रग्बी जो है वो ज्यादा खतरनाक है। आप क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट तो एक सेपरेट गेम है, तो सोशल डिस्टेंसिंग से खेला जाता है। रग्बी में तो पकड़ना ही है सीधा जाके आप, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक ज्यादा कि आपने खींचातानी होती है, बॉल छीनना होता है, तो उसमें टचिंग टचिंग ज्यादा है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग से वो नहीं हो सकती है। लेकिन जर्मनी में भी सुनने में आ रहा है कि जर्मनी भी जो है वो इवेंट करवाने जा रहा है अपना। तो बहरहाल अली, उम्मीद अच्छी आ रही है कि क्रिकेट स्टार्ट हो रही है। लेकिन बात हुई है ना कि जब एक एक इंडिविजुअल सीरीज होंगी ना, बायलैटरल सीरीज होंगी, जैसे पाकिस्तान इंग्लैंड की, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, तो उसके बाद ये होगा कि झाका खुल जाएगा। और फिर क्योंकि देखें वर्ल्ड कप में 16 टीम्स होती हैं और आप एकदम से जो है अगर आप क्रिकेट खोल के एकदम से वर्ल्ड कप नहीं करा सकते, क्योंकि वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है, आपको पहले प्रैक्टिस चाहिए होती है, पहले आपको मोमेंटम को गेन करना पड़ता है, फिर हाइप बनानी पड़ती है, फिर वर्ल्ड कप होता है। क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले इतनी हाइप बन जाती है कि यार स्क्वाड क्या होंगे, किनको टीम में रखना है। ये तो नहीं ना कि आप इतने 3 महीने 4 महीने से लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, आप निकलें और सीधा वर्ल्ड कप खेल लें। अभी तो वर्ल्ड कप में खैर काफी टाइम है, और लेकिन पॉजिटिव खबर ये है, पॉजिटिव खबर यही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वारंटीन खिलाड़ियों को क्वारंटीन करने के लिए तैयार है और फिलहाल इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी तैयार है। तो अब अली, अच्छा अब वो तो उनको हटा भी दें अगर आप, तो जब पाकिस्तान ने जब इंग्लैंड जाना है तो पॉसिबिलिटीज यही है इस बात की कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीसीबी से राब्ता करेगा। तो मे बी बहुत ज्यादा प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी 14 दिन का क्वारंटीन कराया जाएगा। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो निकल के खबर हमारे पास सामने आ रही है वो आ रही है वसीम अकरम के हवाले से। हमने देखा कि जब से जो है उमर अकरम के ऊपर केसेस खुले हैं तो तमाम एक्स क्रिकेटर्स और बड़े बड़े सहाफी और जो स्पोर्ट्स से काफी जिनका ताल्लुक है क्रिकेट से, वो बातें करना शुरू हो गए और अब वसीम अकरम के ऊपर एलिगेशंस लगना स्टार्ट हो गए हैं। वो जो उन्होंने 198 और 2002 में कह रहे हैं 99 और 2003 का जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में
कह रहे हैं बड़ी मशकूक खबरें आ रही हैं और वसीम अकरम जो है उस टाइम काफी उनके ऊपर पहले भी एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने जो है वो मैच फिक्सिंग की है। तो अब वसीम अकरम का बयान निकल कर दाऊद सामने आया, वो कह रहे हैं भाई मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूं, ये क्या लोग मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा, सलीम मलिक से जब से सलीम मलिक ने कहा है कि अगर आपने शर्जील को चांस दिया, मोहम्मद आमिर को दिया, तो वो कहते हैं कि मुझे भी आपने दोबारा मौका दें, मेरा ब्रेड बटर क्रिकेट है। 20 साल के बाद जो है ना वो जागे हैं अचानक से सलीम मलिक ना, हाँ खत्म हो गए जो उनके, क्योंकि उस टाइम जब 2003 में उनको पकड़ा गया था, 2002-3 में, तब वो उन्होंने कॉपरेट नहीं किया था, वो बहुत उन्हें कहा गया कि आप बता दें, उन्होंने कॉपरेट ही नहीं किया और इसी वजह से उनको लाइफ बैन लगा दिया गया था। लेकिन अब जो है ना सलीम मलिक कह रहे हैं जी कि मैं बताने को तैयार हूं, सब करने को तैयार हूं। तो तब से ही पंडोरा बॉक्स खुल गया। फिर अताउर रहमान है, उन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट जारी किए हैं। तो सारे जो मीडिया वाले हैं, अगर आप मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स की बात करें, तो वो वसीम अकरम से उनका पूछना चाह रहे हैं कि आप वसीम अकरम से कहा कि आप बताएं इस बारे में कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप हमें जो है वो बता दें कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल ये इल्जाम लगाए हैं, सब ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम भी इन्वॉल्व था। सरफराज नवाज ने कहा है कि वसीम अकरम का पूरा इनका जो भाई है वो भी माफिया में था। इस तरह के उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं। तो वसीम अकरम से पूछा गया कि आप क्लियर कर लें अपने आप को। तो वसीम अकरम ने कहा कि मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं करना चाहता। काफी टाइम से लगे, एक हफ्ते से जो है वो रिपोर्टर्स उन्हें कह रहे हैं आप बता दें। लेकिन आज वसीम अकरम ने थोड़ा सा जो है वो बताया, उन्होंने बात की है। वसीम अकरम कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूं और 17 साल हो गए मुझे क्रिकेट छोड़े हुए, लेकिन आज भी अगर आप ऐसी बातें करें कि इसने जो है फिक्सिंग किया या इसका नाम वहां पे है, तो वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हूं और बहुत ज़्यादा हर्ट होता हूं इस बातों से। लेकिन अली बात यह है ना कि मेरे ख्याल से वसीम अकरम को खुल के एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो है ना जब सलीम मलिक ने जवाब नहीं दिया था उस सारी सिनेरियो का, तो वहीं पर वहीं बंद हो गया था। कयूम डिस्ट्रिक्ट कयूम में उन्होंने काफी रिपोर्ट में बुलाया था क्रिकेटर्स को, और उसमें जो है लेकिन फिर वसीम अकरम को भी उन्होंने कहा कि सही तरह इन्होंने मेरे से जो है वो पेशकश मतलब वहां पर नहीं उन्होंने बताई है चीजें। बहरहाल उन्होंने कहा था कि इन्हें क्लियर कर दिया था, लेकिन वसीम अकरम को उन्होंने ये कहा था कि इनको जो है किसी भी पीसीबी में ओहदा ना दिया जाए। लेकिन अब यदि हम ये चाह रहे हैं कि वसीम अकरम बिल्कुल हमारे लेजेंड है, क्रिकेटर हैं, बहुत उनकी खिदमात हैं, तो बात यह कि वसीम अकरम को इस बारे में बात करनी चाहिए ताकि जो है वो केस क्लियर हो जाए। और वसीम अकरम भी जो है अगर वो क्लियर हैं और उम्मीद करते हैं कि वो क्लियर होंगे, इतने बड़े प्लेयर हैं, तो फिर जो है वो चीजें साफ हो जाएं और खत्म हो जाए। लेकिन सलीम मलिक को जो है जिस तरह उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोल दिया, बदनामी अली बहुत ज्यादा हो मेरे ख्याल में तो दाऊद बिल्कुल खामोश कर देना चाहिए। एमी फजूल जो है बातें अब चल रही हैं। अगर उस टाइम में किया था और पकड़ में आ गए थे और नहीं पकड़े गए थे, उसी टाइम हो जाता। अब एक बंदे ने लाइव गुजार ली, एक बंदे की, लेकिन अली मेरे ख्याल से तो आना चाहिए चीजें सामने ताकि हमें भी पता चले कि ये अगर हुआ क्या था 2003 में 99 के वर्ल्ड कप में, जो क्योंकि लोग कहते हैं कि 2-3 मैचेस ऐसे थे जो बहुत ज्यादा मशकूक मैचेस थे। तो रिजल्ट था वो तो मैंने उस टाइम मैं देख रहा था सीधा उस टाइम में था तकरीबन कोई 10 साल का, तो वो कैच दे रहे थे। तो हर कोई जो है वो कह रहा था इन्होंने टॉस जीत के जो है बैटिंग कर ली थी, पहले बारिश का मौसम हो रहा था, सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया के हाथों में कैच दिए थे और सब कह रहे थे मैच फिक्स है। तो फिर अली ये चीजें सामने आनी चाहिए ना कि अभी अगर हुआ है तो फिर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अली यही वजह है कि हमारे मुल्क में आप देखें हर 2-3 साल बाद एक बंदे का नाम आ जाता है। कभी आमिर आसिफ और सलमान मिट का आ गया, वो तो भी खत्म हुआ, तो शर्जील से पहले जो है वो शाहजेब हसन वगैरह आ गए, फिर उसके बाद जो शर्जील का नाम आ गया, नासिर जमशेद बीच में उठे, खालिद चले गए, फिर अगर अभी आप बात करें उमर अकमल का नाम आ रहा है। मतलब हर 1-2 साल के बाद हमारा कोई ना कोई प्लेयर नाम आ जाता है। तो बात यह कि अगर वो उनका सही तरह तफ्तीश होगी तो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये, और फिर अबरत का निशाना हमें उन्हें बनाना चाहिए। अच्छा तो इसके बाद जो खबर निकलकर हमारे पास सामने आ रही है वो आ रही है जी उमर अकमल के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उमर अकमल के ऊपर अब तो जो है केस का तफसीली फैसला भी आ गया, 3 साल की पाबंदी भी उनके ऊपर आयद हो गई है। लेकिन अब आया जी नजम सेठी का बयान, जो कि मैं और दाऊद हमेशा रगड़ते रहते थे भाई इनका मसला है, इनका मसला है, इनका मसला है। तो नजम सेठी ने बता दिया कि इनका मसला क्या मसला है इनका। अच्छा, नजम सेठी कह रहे हैं कि उमर अकमल जो है वो मेंटली डिसऑर्डर का शिकार है, और वो कह रहे हैं कि एक मेडिकल टर्म है एपिलेप्टिक फिट्स, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक होगी, लेकिन यही इसी तरह इसको पढ़ते हैं। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आपके ब्रेन का डिसऑर्डर है या ब्रेन की इंजरी। तो नजम सेठी का ये कहना है कि उमर अकमल जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार है और उनके ब्रेन में कोई इंजरी है, या ब्रेन में जो है आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वो ऐसी हरकतें करते हैं, वो जानबूझकर नहीं करते हैं, वो ठीक ही नहीं है, वो मेंटली तौर पर ठीक ही नहीं है। तो नजम सेठी ने तो जो हमारे जिन्होंने PSL का ही आप कह सकते हैं कि उन्होंने करवाई है, PSL सारा ऑर्गेनाइज ही उन्होंने किया था, तो उनका तो बड़ा आ गया। तो वो कहते हैं कि भाई उमर अकमल मेंटली तौर पर ठीक ही नहीं है, वो बिल्कुल वो डिसऑर्डर का शिकार है। तो बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया, क्योंकि अली अगर वो हरकतें भी ऐसे ही करते हैं, कहीं पे छुपी ढकी छुपी कहीं पे भी नहीं है। मैन ऑफ द मैच के लिए एक बंदा उनको बुला के अगर कोई सवाल पूछ ले वो उधर बुरा मान जाते हैं। क्योंकि अगर आप 5-6 साल उठा के देखें तो उमर अकमल के केसेस भी इसी तरह के आते हैं, हर छोटी मोटी, ऑन द फील्ड भी, ऑफ द फील्ड भी। जैसे अभी रिसेंटली जो हुआ है वाले से लड़ जाते हैं, और रिसेंटली जब फिटनेस टेस्ट में उन्होंने कहा कि आपके अंदर चर्बी ज्यादा है, तो उन्होंने सारे कपड़े उतार दिए। एटलीस्ट एक बंदा ही करेगा। क्या है, अब नजम सेठी ने कह तो दिया, आप देखें क्या होता है, लेकिन कहीं किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी अब लग रही है। सही है। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है
अजहर अली के हवाले से, भाई के हवाले से हमने आपको बताया था जी कि उन्होंने बैट जो है वो अपना लगा दिया कि ये बिकेगा तो इसके जो पैसे होंगे वो मैं कोविड-19 में जो फंडिंग है उसमें दूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बैट को जो वो इंडिया से खरीद लिया गया दाऊद उनके। उनकी बिल्कुल उनका जो बैट था और जो उनकी चैंपियंस ट्रॉफी की शर्ट थी, बैट वो जिससे उन्होंने 300 रन मारा था, वो एक इंडियन म्यूजियम है ब्लेड्स के नाम से पुणे में ये है। उन्होंने जो है वो 1.1 मिलियन में जो है वो खरीद लिया है इनका बैट। और मिस्टर कैलाश विलानी है, उन्होंने इनकी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की जो शर्ट थी वो 1 मिलियन की खरीद लिया। तो इस समय ऑलमोस्ट 2.12 मिलियन इनके पास जो है वो हो गए हैं। और अब ये जो है कोरोना से मुतासिर जो फैमिलीज हैं जो लॉकडाउन में उस तरह से अपने आप को नहीं कर पा रही थी, अब ये उनमें तकसीम होने जा रहा है। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, फाइनल हमारे पास आ रही है, वो आ रही है जी शुएब अख्तर के हवाले से। उन्होंने फिर से जो है एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है जी। उनका कहना है जी कि ये जो हमारे पास जो खिलाड़ी हैं इस वक्त, शाहीन शाह अफरीदी और वो दूसरे अब्बास साहब, एक जो है वकार वसीम अकरम बनेंगे और एक मोहम्मद आसिफ बनेंगे। नशा वगैरह करेंगे अब्बास आगे जाके? नहीं, नशा नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे दुबई वगैरह में जिस तरह बॉल हिलाते हैं ना उस तरह हिलाएंगे। लेकिन बात यह ना कि अब्बास, हम सोच रहे थे कि अब्बास आसिफ के कैलिबर के बनेंगे। वो काफी हद तक अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। अगर आप लास्ट ईयर उनको उठा के देखें जिस तरह उन्होंने दुबई में बॉलिंग की, इवन टिम पेन उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि अब्बास को खेलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन बात यह कि जब अब्बास ऑस्ट्रेलिया में गए या इंग्लैंड में भी फिर ठीक ठाक उन्होंने बॉल की थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के टूर पे और ऑस्ट्रेलिया में वो बिल्कुल तो बहुत पिटे, ऑस्ट्रेलिया में वो बिल्कुल यूजफुल नहीं होते। बात ये है कि उनकी बॉल वहां तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही थी, इवन के पिच इतनी तेज होती है। हाँ, तो वहां पे बड़ा डिसअपॉइंट किया अब्बास है। वरना हम भी ये अज्यूम कर रहे थे कि यार आगे जाके अब्बास बहुत अच्छे बॉलर बनेंगे, क्योंकि दुबई की पिचेस में जिस तरह अब्बास का बॉल हिल रहा था वो बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन इवन पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज में भी अब्बास को इतना हमें ऐसे नजर नहीं है कि बॉल को हिला रहे हो। लेकिन शुएब अख्तर ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी के अंदर अली गट्स हैं कि वो कहते हैं कि वसीम अकरम जैसे जो बॉलर बनेंगे। लेकिन अब जो मैंने देखा शाहीन शाह अफरीदी, उनका बॉल थोड़ा स्किड ज्यादा खाता है। जैसे मोहम्मद आमिर है ना, वो ज्यादा स्विंग पे निसार करते हैं। और एक बेनिफिट जो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कि वो लंबे हैं, तो उसकी वजह से उनको लाइन एंड लेंथ बड़े अच्छा, उनका एंगल बड़ा अच्छा पड़ता है और उनका बॉल स्किड भी खाता है, स्विंग भी उनको मिलता है और स्किड भी खाता है। और हमने देखा था जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था पाकिस्तान का, वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे जिस तरह की उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी अच्छी की थी, तो वो उनको कंडीशंस भी सूट की थी इस वजह से। और शुएब अख्तर ने कहा है कि हमारे नेक्स्ट वसीम अकरम और आसिफ बनेंगे और उम्मीद है कि वो सही कह रहे हैं और बनेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।